दोस्तों आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जा रहे हैं और बनारस जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेताओं का डर इस कदर सता रहा है दोस्तों कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है दोस्तों, यानी नजर बंद कर लिया जा रहा है। बताइए। लिख दीजिए, से आ गए यहाँ ऐसे पहले कैसे हम तो मना कर रहे थे, हम भी ऐसे जाने का समय नहीं है ना, हम तो यही है। और दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको आगे ये बताने जा रहा हूं कि ये पहली दफा नहीं है कि मोदी जी को विपक्षी नेताओं से, विपक्षी पार्टी के नेताओं से डर सता रहा है। इससे पहले भी हुआ है, और कहां हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है, मैं आगे आपको बतलाऊंगा दोस्तों। दोस्तों याद करिए, कल के दिन राहुल गांधी जी रायबरेली जाते हैं। 2 दिन के लिए रायबरेली में उनका यात्रा है दोस्तों। रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते दोस्तों। और कल के दिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ भैया नेताओं ने जो है, आप देखेंगे, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, काफिले के सामने बैठकर के नारेबाजी की दोस्तों। अब इस 2 चीजों पर इसको नजर बनाई जा रही है दोस्तों कि इसमें 2 चीजें हैं। पहला वो चीज कि आज तक के इतिहास में राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी के काफिले के सामने इस तरीके से कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया दोस्तों, यानी उनकी सुरक्षा में सेंधमारी थी। और दूसरा चीज, ये डर वोट चोरी का, ये डर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे का, कि बौखलाहट इस कदर मच गया कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी आपको वापस जाना होगा, इस तरीके से नारे लगाए गए दोस्तों। और बाद में क्या खबर आई कि वही उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में से जो बीजेपी का झंडा बनर लिए थे दोस्तों, राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, DS4 ने पुष्टि नहीं कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो रायबरेली में एक्टिव हैं, वो इस बात को कह रहे हैं दोस्तों। और आज की खबर अपने आप में दोस्तों बड़ा ही कहेंगे कि आश्चर्यचकित करने वाली है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं। रायबरेली से ज्यादा 3-4 घंटे का रास्ता होगा मैक्सिमम। और देखिए कि डर इस कदर सता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये खबर है, आप देखेंगे कि आज तक की खबर है, और इस आज तक में ये बताया जा रहा है कि जो राहुल गांधी जी के साथ कल ये बर्ताव किया गया था, जो विरोध किया गया था दोस्तों, उसी के तौर पर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली का विरोध करा जाना था दोस्तों। यानी बताया जा रहा है कि जो कल राहुल गांधी के ऊपर एक्शन किया गया था, जो उनके सामने खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए गए थे, उसी के तर्ज पर दोस्तों आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने राहुल गांधी के कार्यकर्ता आज विरोध करने वाले दोस्तों। और हो सकता है कि वहां पर वोट चोरी के नारे भी लग सकते थे, हो सकता था कि माफी मांगो के नारे लग सकते थे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों ने ही जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया। तो ये खबर है, और किस तरीके से खबर ये चल रही है दोस्तों, खबर जरा देखिए कि रायबरेली का बदला बनारस में, अजय राय घर में नजरबंद, दिनेश प्रताप के एक्शन का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, दिनेश प्रताप वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के सामने काफिले को रोकने की कोशिश करी। और अब अजय राय जो राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के पहले ही उनका भी प्रोग्राम था विरोध करने का, और यह भनक पुलिस प्रशासन को पहले लग गई। जो व्यक्ति जहां मिला, जो व्यक्ति जिस हालत में मिला, उसको वहीं पर नजरबंद कर दिया गया दोस्तों, बाहर नहीं निकलने दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, यह पहली दफा नहीं है कि मोदी जी की सरकार को, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को यह डर पहली दफा सता रहा है दोस्तों। जरा एक खबर देखिए कि पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले ही कांग्रेस के कई नेता नजरबंद, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, और पीएम मोदी का रोड शो। अब दोस्तों ये खबर है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी, ये खबर आई थी कि 2 दिन के लिए जो है अपने गृह राज्य जा रहे हैं, गुजरात में दौरा कर रहे हैं दोस्तों, कई सारी परियोजनाओं का लाभ देंगे, बहुत सारी चीजों का उद्घाटन करेंगे, और उनका रोड शो होता है दोस्तों अहमदाबाद के अंदर में। और इस बात पर पहले ही अहमदाबाद की पुलिस को, गुजरात की प्रशासन को यह बात पहले पता चल जाती है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, ये पहले ही काला झंडा लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाएंगे, सामने नजर आएंगे, और उससे प्रधानमंत्री की फजीहत बुरी तरीके से हो जाएगी, मोदी जी की पूरा रोड शो किरकिरी में बदल जाएगा। तो ये फजीहत ना हो, पहले ही डिटेन कर लिया जाए दोस्तों। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से घरों से जो है हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन मौजूद है।
रोड पर कार्यकर्ता किस तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इस विरोध के दौरान देखिए किस तरीके से उनको डिटेन किया जा रहा है, लगातार ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों कि इस कदर डर पूरी बीजेपी को सता रहा है। अब दोस्तों ये तो अलग मसला रहा कि किस तरीके से डर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी राहुल गांधी से डर सताने लगा है, पूरी बीजेपी पार्टी को राहुल गांधी से डर सताने लगा है और एकमात्र वो नारा है दोस्तों जिसकी वजह से पूरी बीजेपी पार्टी बौखला उठी है और वो नारा है वोट चोर गद्दी चोर। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं या मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि राहुल गांधी जी ने कल भी इस बात को कहा जब मीडिया में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके काफिले के ऊपर हमला किया जा रहा है राहुल सर, आप बताइए इसको लेकर क्या कहेंगे। नारा यहां पर बोला जा रहा है कि राहुल आप वापस जाओ, तब उन्होंने कहा था कि वो डरा नहीं सकते हैं, नारा तो सिर्फ एक चल रहा है वोट चोर गद्दी चोर, राहुल गांधी ने कहा था दोस्तों। और बहुत जल्द एक और बड़ा खुलासा करने वाले दोस्तों, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि अगर ठीक तरीके से डिजिटल तरीके से, क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा था कि अगर ठीक तरीके से डिजिटल तरीके से अगर वोटर लिस्ट मिल जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि बनारस की लोकसभा सीट का भी जो है वो खुलासा करके बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी बता देंगे कि क्या इसमें हुआ है दोस्तों। और आज मैं एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों कि पहले एक वक्त हुआ करता था जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा, कोई भी, चाहे मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी, कोई भी एक एजेंडा सेट करता था और उस पूरे एजेंडे पे, उस लाइन लेंथ पे जो है विपक्षी पार्टियों को चलना पड़ता था दोस्तों। समय समय की बात होती है और आज समय जो है दोस्तों आप देखिए इस कदर बदला हुआ है कि पहले बैटिंग राहुल गांधी करते हैं और अपने पिच पर ही जो कहलाना चाहते हैं, जो कहवाना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी वही करती है दोस्तों। राहुल गांधी बिहार जाते हैं, मोदी जी बिहार चले जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं खटाखट खटाखट, मोदी जी कहते हैं ठकाठक ठकाठक। कल राहुल गांधी जी रायबरेली जाते हैं, आज मोदी जी जो है बनारस चले जाते हैं। ये हाल है कि राहुल गांधी जो अब ट्रेंड सेट करेंगे, अब प्रधानमंत्री मोदी जी को उनका कटाक्ष करना है, यानी राहुल आगे आगे मोदी जी पीछे पीछे। अब ये हाल हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी चीज का एक समय होता है, सीमा होता है, और समय के बाद जो है कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तन ही होती हैं, क्योंकि संसार में ये कहा जाता है कि परिवर्तन ही जो है संसार का नियम होता है और परिवर्तन होना होता है और परिवर्तन होता ही रहता है दोस्तों। और आज वक्त किसका साथ दे रहा है आप सभी को पता है। पहले राहुल गांधी पर जो कटाक्ष, जो टिप्पणी की जाती थी, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उस लाइन लेन से आगे उठ करके जो अपनी छवि बनाई है, अब उस छवि को पार पाना या उससे आगे जा पाना शायद बीजेपी की बस की बात नहीं है। और दोस्तों ये हार, ये डर, ये बौखलाहट, इस बात का संदेश देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक नहीं दो रोड शो होने वाले होते, एक बनारस में, एक मोदी जी के गृह राज्य में। दोनों जगहों पर राहुल गांधी के सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। क्या लगता है कि इस हाउस अरेस्ट के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? क्योंकि कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि न सिर्फ अजय राय को अरेस्ट किया गया है बल्कि जिला अध्यक्षों को अरेस्ट किया जा रहा है, जो है नजरबंद किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। बताइए ये हाल हो गया है। तो क्या लगता है बीजेपी को अपनी सिर्फ तारीफ सुनने में अच्छा लगता है, क्या विरोध सुनना पसंद नहीं करती है? अगर विरोध कोई जनता करना चाहता है तो उसको लोकतांत्रिक हक है दोस्तों, इसमें गलत क्या है? दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि जो आज कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया गया है मोदी जी के रोड शो से पहले, और उस वक्त में 25 तारीख को पिछले महीने में मोदी जी के गृह राज्य में अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जाता है दोस्तों, क्या लगता है कि डर किस बात का है दोस्तों? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।